नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी को जो अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। ऐसे में जिस राज्य में राहुल गांधी की एंट्री होती है, वहां कुछ ना कुछ बीजेपी खेल करने की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी के उन सियासी दाव पेच को पलटकर रख देते हैं, उसे सुलझा देते हैं और बाजी पलट दे रहे हैं। इस बीच जैसे ही ओडिशा से निकलते हुए वो छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश जाएंगे, वहां बीजेपी उनके इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को फेल करने की जुगत में लगी हुई थी। लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने अपने सधी हुई रणनीति के जरिए बीजेपी को पटखनी दे दी है। पूर्व पीएम के पोते के संग चल रहे बीजेपी के खेल को लेकर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद यूपी की सियासत में बहुत बड़े बदलाव आपको इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिए, हमने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी कई ऐसे भाजपाइयों के होश उड़ा देते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर इस वक्त कोई सीधा हमला कर सकता है तो वो राहुल गांधी है। संसद में राहुल गांधी को लेकर निशाना साधते हुए क्या कहा था मोदी जी ने कि हम सबसे बड़े ओबीसी हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी ने उन हजारों लोगों की भीड़ के सामने मोदी जी की एक एक बातों का बेबाक जवाब दिया और पोल खोलकर रख डाली है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्होंने खुद को ओबीसी बना लिया है और यह व्यक्ति जातिगत जनगणना नहीं कराएगा। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे यूपी की सियासत में कैसे राहुल गांधी ने बाजी पलटकर रख दी है और इससे बीजेपी की प्लानिंग पर ही पानी फिर गया है। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से, भाजपाइयों से देश का सबसे बड़ा मुद्दा हाथों हाथ छीन लिया है। यहां पर जातिगत जनगणना के खिलाफ बीजेपी हमेशा से रही है, लेकिन खुद को पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों का शुभचिंतक बताने से भी गुरेज नहीं करती। ऐसे में राहुल गांधी ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने यह साफ कर दिया कि बीजेपी आपको धोखा दे रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि यही राहुल गांधी, यही कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना कराकर ही दिखाएंगे। तो यह सारी बातें बीजेपी को तो खटक ही रही है। लिहाजा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को फ्लॉप कराने के लिए कोई कोर कसर भी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। जैसे जैसे कई राज्यों से गुजरते हुए यह यात्रा उत्तर प्रदेश को जाएगी, वहां भी बीजेपी इस फिराक में थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के सहारे इंडिया अलायंस को झटका देते, उनके ही सहारे वोट बैंक में सेंधमारी कर दें। लेकिन जो भी सियासी जानकार हैं यूपी के, वो अच्छे से समझते हैं कि जयंत चौधरी इस वक्त फूके हुए कारतूस हैं। वो सिर्फ किसी के सहारे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं और अखिलेश यादव वो सारी चीजें समझ चुके थे। उन्होंने जो ऑफर जयंत चौधरी के सामने रखे हैं, उससे चौधरी छटपटाए, तो दूसरी तरफ मोदी और शाह ने चौधरी को पकड़ने की कोशिश की। उनके दादाजी की प्रतिमा के अनावरण की भी बात आ रही है कि वो मोदी शाह करेंगे। तारीख बदल दी गई है, तय तारीख अब जो है अलग से निर्धारित की गई है। ये सारी चीजें हो रही हैं दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके कितने बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन जयंत चौधरी की सियासी जमीन क्या है और राहुल गांधी ने कैसे इन लोगों का हिसाब बराबर किया है, वही समझा देते हैं आपको। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अखिलेश यादव को न्योता भेजा। अखिलेश यादव ने स्वीकार किया और दोनों एक साथ मंच पर दिखेंगे।
जिस वोट बैंक की सियासत पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी करते हैं, उस वोट बैंक में सीधे सेंधमारी अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी कर देंगे, कांग्रेस कर देगी। कैसे? तो जयंत चौधरी सियासत में जरूरी क्यों है, पहले इस बात को देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। लिखा गया है कि पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट, मुस्लिम और दलित वोटरों का दबदबा है। इस इलाके में लोकसभा की कुल 23 सीटें हैं, जहां 12 सीटों का समीकरण जाट मतदाता तय करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी में जाट करीब 18% है। अब जाट को आरएलडी का वोटर्स माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां पर जयंत चौधरी की पार्टी का राज्य स्तरीय दर्जा भी छीना जा चुका है। ऐसे में वो अखिलेश यादव के सहारे बैठे हुए थे। जिस तरीके से विधायकी में उनके पार्टी की नैया अखिलेश यादव ने पार लगाई थी, वो चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भी उनकी नैया अखिलेश यादव पार लगा दें। और ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री की तरफ से कि लोग जो है आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, लेकिन जयंत चौधरी पर भी यह सारी बातें फिट हो सकती हैं। वो पूर्व में भी उनका इतिहास है कि वो बीजेपी के साथ गए थे और इस वक्त भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी के जनाधार को समझ चुके थे, क्योंकि इनका जनाधार अभी खिसका हुआ है। यहां पर सपा ने ऑफर दिया कि ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन जो 7 सीटें हम दे रहे हैं उसमें अधिकतर में से कैंडिडेट जो होंगे वो हम तय करेंगे, यानी समाजवादी पार्टी तय करेगी और सिंबल आपका होगा, ताकि आपके लिए जो समस्या है 8% वोटर्स गेन करने की, वोट शेयर गेन करने की, ताकि आपके पार्टी की इज्जत बची रहे, उसमें हम साथ दे देंगे। लेकिन जयंत चौधरी को लगा कि यहां तो चीजें गुरगोबर हो सकती हैं। वैसे तो बीजेपी का भी इतिहास है, वो बिहार में कैसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पर अपने उम्मीदवार उतारकर बाद में सबको अपने में मिला लिए। यह हाल तो वहां भी हो सकता है, इस बात का डर सताया होगा, लेकिन फिर भी वो गए बीजेपी के पास। जबकि पिछले कई सालों से जो जयंत चौधरी की नैया अखिलेश यादव पार लगाते रहे, अब वही अखिलेश यादव ने इस वक्त सीधे सीधे कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत कर लिया है। कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जन्म से नहीं है बहुत से लोग पिछड़े, सर्टिफिकेट से हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब जाएगी तो उसमें दमखम और दिखेगा। अभी तक यह कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव महज कांग्रेस को 11 सीटें देकर उन्हें बताना चाहती है कि यहां सबसे बड़े तो हम ही हैं और बाकी को हम किनार कर देंगे। लेकिन जयंत चौधरी के जाने के बाद अब कांग्रेस के लिए भी वो आंकड़ा वहां बढ़ने वाला है। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव कांग्रेस के मिल जाने से वहां के वोटर्स इंटैक्ट होंगे। जिस पश्चिमी यूपी की बात कही जाती है, जरा देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में कामयाबी का बड़ा फॉर्मूला 2 समुदाय का गठबंधन तैयार करना है। जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह जाटलैंड में अजगर, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत और मजगर, मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत फॉर्मूले के सहारे अपनी पूरी राजनीति की और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। फिर यहां से अब बताने की कोशिश यह है कि 2014 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम किया था, एक समीकरण तैयार करके। बताया जा रहा है कि दलित और जाट को इन लोगों ने एक किया था। अब जब अगला चुनाव आया तो वहां समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने इस समीकरण को कुंद कर दिया और वहां बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में पश्चिमी यूपी को साधने के लिए इन्होंने जयंत चौधरी का साथ पाना मुनासिब समझा है। लेकिन जयंत चौधरी इस वक्त फूके हुए कारतूस की तरह हैं। जाट के वो सर्वमान्य नेता कैसे हो सकते हैं? विरासती राजनीति कितने लंबे समय तक चलती है? यहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस मिल जाते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि हम रायबरेली या अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़ जाएंगे, तो उससे जन समर्थन जो जनसैलाब राहुल गांधी के लिए आता है वो और भी 2 गुना नजर आएगा। समाजवादी पार्टी की पकड़ वहां सबसे अच्छी है। तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने वो जड़ें जमा दी हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो यह कह रहे थे कि इंडिया अलायंस
छिन्न भिन्न हो जाएगा यूपी में जाते जाते। वहां तो एकजुटता बढ़ गई है, वहां तो जिस जयंत चौधरी के सहारे बीजेपी खेल करना चाहती है उस जयंत चौधरी का अपना जनाधार ही उतना स्ट्रांग नहीं है। तो यहां सीधे तौर पर राहुल गांधी को बड़ा फायदा हो जाएगा इसका, क्योंकि देखिए मुस्लिम और जाट समीकरण से जयंत चौधरी कुछ सीटें जीतने में सफल हुए थे, लेकिन अब यहां पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, जिसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत बड़ी है और अखिलेश यादव भी खुद उतने ही मजबूत हैं। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो यहां 18% जाट मतदाता सिर्फ जयंत चौधरी के जागीर नहीं है, यहां यह वोट जो है सब में बटेगा। तो पश्चिमी यूपी में नुकसान अल्टीमेटली बीजेपी को ही हो सकता है और ऐसे में अब अखिलेश और राहुल की जोड़ी एक मैसेज देश भर में देगी कि जहां भी इंडिया अलायंस में गड़बड़ होने की बात है वहां तो अभी सब कुछ फिट करते जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही तमाम सियासी दाव पेच को भी ये सुलझाते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए यह बड़ी कामयाबी है। बीजेपी और जयंत चौधरी का गठबंधन असरकारक नहीं होगा, यह भी उत्तर प्रदेश में अब साफ होने लगा है। तो फिलहाल देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब यूपी पहुंचती है तो वहां क्या ताकत का अंदाजा लग पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।